क्या हुआ आप भी? कुछ परेशान सी लग रही हैं। नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ दिल अजीब सा हो रहा। दिल अजीब सा हो रहा है? ऐसा क्या हो गया? हामिद, मेरा दिल नहीं कर रहा अब्रॉड जाने के लिए। ऐसा क्या हो गया आप भी? अगर आप अब्रॉड नहीं जाएंगी तो आपका चेहरा कैसे ठीक होगा? और आपको तो पता है कि यहाँ पे ये सहूलतें मुयस्सर नहीं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन पहले ही बहुत पैसा लग चुका है। अब दिल कुछ अजीब सा हो रहा है, जैसा कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा और खतरनाक। नहीं नहीं आप भी, ऐसे भी कोई बात नहीं। जो भी होगा अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा जैसा मेरा भाई चाहता है। अच्छा आप ही मुझे ये बताएं कि आपने अपनी पैकिंग कर ली या मैं कुछ मदद करवाऊं? नहीं, पैकिंग तो हो गई। मैंने ले जाना भी क्या है, वहाँ इतना सब कुछ तो पड़ा हुआ। आइडिया, क्यों ना आपको शॉपिंग करवाई जाए, इससे आपका दिल भी खुश हो जाए। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। अरे मैंने तो सुना था कि औरत का दिल और दिमाग खराब हो जाए तो उसे शॉपिंग पे ले जाओ तो फौरन ठीक हो जाएगा। अच्छा जनाब, बड़ी मालूमात इकट्ठा कर रखी है औरतों के बारे में। अरे नहीं आप भी, ये तो सबको ही पता होता है। अच्छी बात है, तुम्हें पता है। अब करवाना मेरी होने वाली भाभी को शॉपिंग। देखना 1 महीने में तुम्हारा शॉपिंग का भूत उतर जाएगा। जब होगी ना तुम्हारी जेब ढीली तो लग पता जाएगा बच्चों। हाँ हाँ, मैं भी उसी बेचारे का सोच रहा हूँ जो आपको शॉपिंग पे ले जाया करेगा। क्या? आप भी नहीं। नमक तेज हो गया, अम्मा से डांट पड़ जाएगी यार। कोई बात नहीं, वैसे ब्लड प्रेशर काफी हाई रहता है अम्मा का। हाँ बस बोलो। और डफर कहाँ हो? वो तुमने वीडियो कॉल ही कर दी है। क्या इरादा है? मुझे कमाना मारना चाहती हो? बेफिक्र रहो, कवारा नहीं मरने दूंगी। जब भी मरोगे ना, मेरे हाथों से ही मरोगे। एक मैं बस सिम पे फोन करता हूँ, ठीक है? नहीं, मुझे तुम्हें देखना है। अच्छा मुझे ये बताओ, कहाँ हो तुम? एक सुघड़ मर्द इस वक्त किचन में ही होगा, और कहाँ होगा? अच्छा ठीक है। तुम मरवाना है मुझे जनरल अम्मा के हाथों? ओके 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 ओके, लेकिन जब आंटी घर में है तो तुम क्यों खाना बना रही हो? तुम्हारे अब्बा की वजह से। एक मिनट, ये बना रही हो क्या होता? उड़ाओ, मैं आज जितना मर्जी उड़ाना उड़ा लो। शादी के बाद ना इस किचन में तुम और जनरल अम्मा खड़े हो गए, और तुम प्याज काटते हुए जो रो रही होगी ना, मजे आ जाएंगे मुझे। ओ हेलो, ये जो शक्ल है ना, इसको धो के रखो, क्योंकि हमारे आने के बाद भी खाना आप ही बनाएंगे। अच्छा जी, यानी कि मेरा तब भी औकात और स्टेटस नहीं बदलेगा। वैसे बना क्या रहे हो? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हथनी के अंडे और मछली के पाए। हाय कितने इंटेलिजेंट हो ना तुम, यानी वो भी पका लेते हो जो कि हो ही नहीं सकता पॉसिबल। अच्छा बस ये कुकिंग पे ध्यान दो और जल्दी पकाओ। मैं भी तो देखूं कि हमारे होने वाले उनके हाथ में टेस्ट कितना है। अच्छा, और तुम्हें कैसे चखाऊं? टफ्फर, छत पे ले आना, जब मैसेज कर देना हम पहुंच जाएंगे। और अगर अम्मा ने देख लिया तो मुझे कच्चा चबा के खा जाएंगी। कि आंटी बगले भी खा लेती हैं? खाना खा लो तबीयत। आज हम खाएंगे हाथी के अंडे और क्या कहा दोस्त? चलो कोई नहीं, छत पे जाके उठते। जी छिज्जो जी, कैसे आना हुआ? और मैडम जी, मैनू जैन दा फोन आया सीगा और दस रहा सी कि अपनी पोजीशन ते पहुंच गया। अच्छा, तो आपको जैन का फोन आया तो तुम्हें ये बताया कि वो अपनी पोजीशन पे पहुंच गया? जी मैडम। और तुम ये बताने मुझे फौरन चली आई? जी मैडम, मैं 1 मिनट भी ज़ाया नहीं किया। पसंद करती हो जैन को? जी मैडम। नहीं मैडम, ओ मैडम चुप करो।
कब से चल रहा है ये सब कुछ? जी कुछ ही दिन हुए यार। हाँ। एक तरफा है शेर दिल की तरह, या फिर उधर भी जज्बात ऐसी हैं? नहीं जी, ये उधरों भी सब ओके ही है। अच्छा ठीक है, ये जो दिल होता है ना अक्सर धोखा दे देता है, इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले ना दिमाग का इस्तेमाल जरूर कर लेना। मैडम जी मैं सारे फैसले दिमाग नाल ही कर दिए। वैसे ज़ाहिर ज़हन में तो कोई ख़राबी नहीं है, अच्छा लड़का है, मेहनती भी है, होशियार है, काम काज भी कर लेता है, अच्छा कमा लेता है, मगर फिर भी 2-4 दिन की बात नहीं है ना, ये फैसले ज़िंदगी भर के लिए होते, इसीलिए बार बार सोचो। अभी किसी भी फैसले पर पहुंच जाओ ना तो फिर डट जाओ और अल्लाह पर छोड़ दो, क्योंकि जो अल्लाह हमारे हक में सोचेगा, जो करेगा, वो हमारी बेहतरी के लिए होगा। जी बेशक मैडम। जैन को किसी भी तारीफ या नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ही इज अ गुड बॉय। मुझे तुम्हारी चॉइस पे फख्र है। थैंक यू मैडम। यस सॉरी मैडम, अब जाओ जाके काम करो। जी मैडम। ओके मैडम। आ जाओ। बहुत देर कर दी मियां तुमने आते आते। अगर आप मेहरबा कहती तो ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन इतनी देर अच्छी नहीं है, ठीक है ना? ये शादी के बाद नहीं चलेगा, जरा अपनी स्पीड बेहतर करो। ओके? जो हुक्म मिलता है आलिया, जरा खा के बताएं कैसा बनाया है मैंने। वैसे थोड़ा नहीं लेके आए, मतलब वैसे कंजूसी की हद होती है यार। खातून मेरी बात सुने, मैंने और मेरी अम्मी ने शाम में भी इसी के साथ रोटी खानी है। हाय हाय हाय। वैसे एक बात तो है, आंटी ने तुम्हें औरत से भी ज्यादा सुगड़ बना दिया। हालांकि सुगड़ तुम्हें होना चाहिए था। ओ मिस्टर, ये 21वीं सदी चल रही है, यहाँ पर ना कोई जेंडर का फर्क नहीं देखा जाता। हेलो, 21वीं सदी हो या 121वीं सदी, जेंडर का फर्क तब भी था, अब भी है। क्या कहने मियाँ, बल्कि आंटी के क्या कहने, उन्होंने तुम्हें बाकी लड़कियों की तरह खाना बनाना सिखा दिया। वैसे एक बात बताओ, मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, आंटी तुम्हारी बारात लेकर जाने वाली है या तुम्हारी बारात आने वाली है? बस में आप तो हमारी दुश्मनी भी नहीं है, क्यों ऐसा शुरू करती हो मेरे साथ तुम? हाँ? अच्छा ना, मुंह मत बनाओ। वैसे भी मुझे सच में तुमसे कोई दुश्मनी नहीं रखनी, और ना ही थी। मुझे गुस्सा था, और अभी तुम पे नहीं था, मुझे तो घर वालों पे गुस्सा था। तुम कभी नहीं सुधरो। सोच लो, अभी वक्त है तुम्हारे पास। है, सोचने समझने के लायक कहाँ छोड़ता है इंसान को ये कमबख्त इश्क। आंटी कौन है यार, कित्थों आ गई है? हामिद, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? नहीं नहीं, आपकी ऐसी तो कोई बात नहीं, भला मैं क्या छुपाऊंगा आपसे? नहीं, मुझे लग रहा है जरूर कोई बात है। तुम मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहे। बोलो क्या बात है? तुम बताते हो या मैं तुम्हें बताऊं? अहमद बाबू, नहीं नहीं आपी, ये तो पागल हो गए। ये क्या बदतमीजी है खान बाबा, तुम यहाँ पे क्या करे? जाओ बाहर गेट में। बको मत, गेट पे मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओगे गेट के बाहर, वो भी जेल में। ये क्या कर रहे हैं आप खान बाबा? तुमने बड़े मासूमियत के साथ माही बीबी की सारी जायदाद अपनी इस फरिश्ता सिर्फ बहन के नाम करवा दी और फिर उसको कत्ल कर दिया। ये हामिद, ये क्या कह रहे हैं? क्या ये सच है? नहीं आपी, ये झूठ बोल रहा है। पता नहीं किसने इसके कान भर दिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। याद नहीं, भाई ने अपनी जायदाद
गुनाह की बर्दाश्त भी आपके नाम की थी। भला मैं उसे क्यों मारूंगा? उस पुलिस वाले ने मारा है उसे। आपको तो सब पता है ना। नहीं, मुझे पहले ऐसा लगा था माही अपनी जायदाद मुझे क्यों सौंपेगी, और फिर उसका कत्ल और उसमें पुलिस वाले का फंसना, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। शाबाश मेरी बच्ची, तुमने इस खबीस को खूब पहचाना। ये तो उस दिन मेरी भी जान ले चुका होता। अगर तुम वक्त पर न आती, ये तो मुझे मार चुका था। अब देखना इसकी गोली कैसे तुम्हारे सीने में उतारेगा। ना ना खान बाबा, ये जैसा भी है तो मेरा भाई। क्या मतलब आपने इसकी बातों का यकीन कर लिया? क्या आपका भाई ऐसा कर सकता है? क्या मैं अपनी बहन को ऐसी दौलत दूंगा जिसमें किसी की जान और खून की बू आएगी? आप परेशान ना हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कैसे कैसे ठीक करोगे? क्या इसकी भी जान लोगे? इसे भी मार दोगे? खान बाबा मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। खान बाबा खबरदार, 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 किसी ने हिलने की कोशिश की, लाइन पे खड़े हो जाओ सारे। अगर कोई हिला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ओके? प्लीज मेरे भाई को माफ कर दे। हमसे माही की सारी दौलत ले लें, पर इसको माफ कर दे प्लीज। इसने जो किया मेरी वजह से किया। इसे माही पे बहुत गुस्सा था। ये देखें। कुशमला बहन, अपना चेहरा नहीं दिखाते। ये सच बोल रहा है। ये क्या कह रही है इसमें सबा? इसने तो हमारी जान लेने की कोशिश की। जी खान बाबा, ये सच है, मगर वो ये नहीं, कोई और है। आप उसे भूल गए, मगर वो आपको नहीं भूला है। कानून का मुजरिम हामिद नहीं है। छिजो, अंदर लेकर आओ। मलिक दिलावर? हाँ, मलिक दिलावर, माही का साबका शौहर। कशवाला हामिद ना सिर्फ बेकसूर है, बल्कि इसने कई बार माही की जान बचाने की भी कोशिश की है। लेकिन ये कम्बा इस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, इसलिए इसने फार्म हाउस के पीछे रास्ते को इस्तेमाल करके इस घर के अंदर दाखिल हुआ। जब मैंने मीडिया को बयान दिया ना, तो सच पूछो, तब तक मेरा भी सस्पेक्ट सारा हामिद के ऊपर ही था। मगर जब मुझे ये पता चला कि खान बाबा को किसी ने मारने की कोशिश की है, तो मेरा माथा ठनका। फिर मैं इस केस के डीप तक गई। और एक और बात, तुम पर तेजाब माही ने तो नहीं, इसने फेंका था। और इसने पूरी कोशिश की थी कि सारा इल्ज़ाम जो है वो माही के ऊपर आए, ताकि माही की ये सारी जायदाद हड़प सके। लेकिन जब वो बच गई ना, तो इस खबीस ने उसे मारने की ठान ली, क्योंकि कानून के मुताबिक केस लड़के सारी जायदाद का वारिस ये बनना चाहता था। इसे पता भी नहीं चला कि माही ने हामिद से मुलाकात करके अपनी सारी जायदाद हामिद के और तुम्हारे नाम कर दी, और यही मार खा गया। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। नहीं आपकी जगह कोई भी होता तो उसने मुझे मुजरिम समझना था। और कुछ है, हमको भी माफ कर दो। खान बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारे बड़े हैं, आप जैसे ऑफिसर्स की वजह से बेगुनाह साबित होते हैं। अरे नहीं, वेल ये मेरे अकेले का काम नहीं था, इसमें मेरे तमाम स्टाफ ने दिन रात एफर्ट की, ख़ास तौर पर मुझ पे एतमाद किया, और इतनी एफर्ट की कि हम लोगों ने जल्दी इसका रिज़ल्ट जो है वो हासिल कर लिया। तो इस कामयाबी के पीछे मेरी पूरी टीम का जो है हाथ है। और सच बताऊं, आप लोगों को ख़ास तौर पे मेरे स्टाफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। फॉलो। वेलकम भैया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। लो जी पुत्र जी, मुझे पूरा यकीन था कि मेरी धी रानी एक दिन जरूर कामयाब होगी। थैंक यू अब्बा जी। मुझे फख्र है तुझ पे। अब्बा जी, हाँ मेरा शहजादा घर से भाई। अब्बा जी सॉरी। और यार सॉरी की क्या बात है, और मुझे पहले ही पता था। और जो बंदा सारी जिंदगी कॉकरोच नहीं मार सका, वो बंदा कैसे मारेगा? अब्बा जी आप शायद भूल गए हैं
कि काकरोच मार मार गई ना, मैं आगे आया हूँ। एडा तो जान रहा है वो। कॉकरोच किलर। फूल तो ऐसे दे रहे हैं जैसे हवालात से नहीं, इलेक्शन जीत के आ रहा है। अम्मा क्या हो गया, बस करें। कोई बात नहीं, वो भी जीत लेंगे। हाँ अब पुत्र जा जाके तू नहा, और ये ना तेरी बू से ना ये फूल भी मुरझा जाए। अब्बा जी, आपका निशाना तो मेरे ऊपर ही होता है। आप नहाने की बात करते हैं, 2 दिन से मैंने कुकड़ू ही नहीं किया। आप तो गेस्ट हाउस ड्रामे में भी झाड़ू और वाइपर लेके घूम रहे होते थे, तो वहाँ पे सफाई कर लेते, फिर कर लेते। बेटा शुक्र कर, तेरा कुकड़ू आजाद हो गया है। मेरी बेटी ना होती तो उन्होंने छुरी फेर देनी थी। माँ जा पुत्र तू जाके नहा, इसको मैं खुद ही निबड़ ले। चिंजा हाँ आओ। छोटा बच्चा तू आप ना। तौलिया दे रहे बस। चलो अम्मा हम भी चलते हैं। क्यों, मैं क्यों जाऊं? मैं अपने घर में खड़ी हूँ। जिनको जहर लग रहे हैं लगे, या वो बर्दाश्त करें या खा के मर जाएं। अब्बा जी चले आए, आपको खाना लगा देती हूँ, आपने मेडिसिन भी खानी है। और ना पुत्र, और मुझे किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं, पहले इस नागन का जहर निकाल लो, फिर मैं खाना भी खा लूंगा। अब्बा जी प्लीज, आप हमारे सामने आंटी को ऐसा ना कहा करें, वो हमारी बड़ी हैं। क्या कह रही है तू? है या अल्लाह, आज सूरज कहाँ से निकल आया है? मेरे कमरे से। ठीक है अब्बा जी, आप लोगों ने बाज नहीं आना, मैं जा रही हूँ। किसी दिन तो बाज आ जाया करें आप लोग, बाज नहीं आते। मैं तो ये मंजर देख ही नहीं सकता भाई, मैं भी जा रहा हूँ। जा। ये उंगलियों पे सारी दुनिया और ये दुनियादारी है, अब नहीं कुछ भी नामुमकिन, चबले भी हिट सारी है, उंगलियों पे सारी दुनिया। लो जी धारी मैडम मुंह मीठा करे। पहले के मारा मुंह कड़वा से। कड़वा तो नहीं बा। ओ बस 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 रहन दो शेरदिल साहब, रहन दो। थानू पता है फिर तारी मैडम दा। ना ना बोल लेने दे इसको, मारे को भी तो पता चले इसके दिल में कैसे। हमारे दिल में क्या है ये तो सारा जमाना जानता है। हम मोहब्बत के पैगंबर हैं, प्यार की मनादी करेंगे गली गली कूचे कूचे। लगता है तुसी कुट खाए बगैर मनना नहीं है। वैसे आप मिठाई किस खुशी च? ये मेरी कोई खुशी नहीं है, किंजा मैडम की खुशी के लिए। तो तय इसको हाथ में नचा रहा से। ये ले सर, 2 लड्डू खाएं, 2 गुलाब जामुन खाएं। न ते के मारे को शुगर कराने का सोचे से। और बस रहने दो तारी जी, यार मिठाई खाना कितनी शुगर होंगी। लो जी जो बहन तुम भी खाओ। जैन तो आया ही नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग पे गया हुआ है, कह रहा था प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा के आऊंगा, किंजा मैडम के केस सॉल्व करने वाला। ते क्या इसको जमाने का बड़ा समझदार इंसान समझे से, ये घना बेवकूफ से। अतः मुझसे क्या छुपावे, मारे को सब कुछ पता है तारे लक्षणों का। और तुसी सही कह रहे हो तारी जी, और तुसी शेरदिल साहब ढोल दा पोल हो तुसी। कोई गल थोड़े को ना छुपाई नहीं छुपदी। वो चीजो जी प्यार किया तो डरना क्या, क्यों छुपा रही हो? प्यार तो सरेआम करने वाली चीज है, लोग तो सरेआम गुनाह करते फिरते हैं, ये तो फिर प्यार है। लो और सुन लो, ये पगला थारे पोस्टर छापेगा। और मैडम जी ऐसी भी कोई गल नहीं है, असं तो नहीं प्यार करते हैं एक दूसरे नाल, थोड़े तरह थोड़ी दिल च इकरार दे जुबान ते इनकार। छिजो ते ज्यादा ना बोल, जे मारी जिंदगी छे, मारे मामले में थारे को बोलने की कोई जरूरत ना छे। सॉरी सॉरी तारी मैडम जी, अब तुसी माफ कर दो, मैंने थानू पता ना बोलने लगे देखदी नहीं, बस बोल देनी है। तुसी छोटी भैन समझ के माफ कर दो प्लीज। चलो माफ कर। ते मामा बनने से बाज ना आवे ना, जे मारा बहनों का मामला से। ते कौन है इसमें सिफारिश करने वाला? मेरा मामा। चले ये तो ले मिठाई से कैसी नाराजगी। लो भैन जी एक तेरे को हैगी है खा। तुसी यही परसों तक खानी। डिलीशियस।
किंजा एक बात बताऊं, मैं अपने इस बेड की नरमी को तरस गया था। अब समझ आया मुझे पर क्या बीतती होगी। देखो ना, वो भी तो इंसान होते हैं, उनके साथ हमदर्दी और नरमी का रवैया रखना चाहिए। उनको सजा देना कानून का काम, हम पुलिस वालों का नहीं। अच्छा भाई, मैं गलत था, तुम ठीक थी। हवालात में रह के मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है। हाँ, एक बात और, उस इलाके का जो SHO था ना, उस जैसे लोग हमारे इदारे के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। क्या हो गया? खांसी क्यों हो रही है? कुछ नहीं, वैसे ही जरा गले में खराश। वैसे ही नहीं, बुखार हो रहा है। अरे नहीं यार, वैसे तप रहा है जिस्म, बुखार नहीं है। नहीं है बुखार। बुखार है, गला भी खराब लगता है मुझे। उठो जल्दी। किधर? डॉक्टर के पास चलना है, उठो। अरे यार, डॉक्टर की ऐसे नहीं हो सकता, अस्पताल जाएंगे। उठो, बहस नहीं किया करो मुझसे इतनी ज्यादा। उठो। जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही उठो उठो। हो जाती है खांसी। चलो 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 चलो। हाथ देखो, गरम, जिस्म गरम हो रहा है। क्या हो, खैर है? अब्बा जी गला तो खराब है, बुखार भी है, साथ साथ अस्पताल लेके चले। और नहीं अब्बा जी, कुछ नहीं हुआ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और कौन तेरे लिए परेशान हो रहा है? मैं तो अपनी तीरानी के लिए परेशान हो रहा हूँ। उसको आराम भी करने दे हर वक्त। और इतना तू नाजुक, और थाने में 2 दिन नहीं रह सका तू। पर अब्बा जी बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस मुझे कुकड़ू बना लिया है इसने। और यार तेरे कुकड़ों का पुत्र, मैं ठीक हूँ अब्बा जी। और पुत्र तू ठीक ही रहना। अगर तू बीमार हो गई तो ये मेरा पलोठी का कुकड़ू कौन संभालेगा? चल, रंग तेरा पीला हुआ है, चल जा डॉक्टर के से दवाई लेकर आ। उसको हम ही साथ लेके जा रहा, हर वक्त कुकड़ू। कर्ज एक ऐसा लफ्ज है, इंसान सोचकर ही पस्ती की तरफ जाना शुरू हो जाता है। कर्ज उतारना कोई आसान काम नहीं है। कर्ज उतारने के लिए बड़ा जिगरा और बड़ा दिल चाहिए। और ये पुलिस वाले, इनसे जब भी कर्ज की बात करो, ये अपनी कम तनख्वाह का रोना शुरू कर देते हैं, और फिर पहली तारीख का वादा करते हैं, और फिर तारीख पे तारीख। कब तक मैं इन तारीखों का इंतजार करता रहूंगा? हमेशा झूठ बोला है तुमने मुझसे, और मैं इस झूठ को सच समझता रहा, सच। माफ कीजिएगा, फनकार को पेट भरने के लिए तालियों की नहीं, पैसे की जरूरत होती है। पैसे दिया करो। क्या बात है सस्ते साहब, आप तो बड़े फनकार हैं, सुल्तान राय से भी बड़े। सुल्तान राही साहब? ओ अल्लाह के बंदे, सुल्तान राही साहब इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा तोहफा थे। अल्लाह ने जैसा उनको इल्म दिया था, वो शायद दोबारा किसी के हिस्से में आए। बड़े फनकार दोस्त और बड़े इंसान दोस्त आदमी थे। मेरे लिए तो यही बड़े फख्र की बात है कि मैं उनका फैन हूँ। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस दे। हाँ जी, ते एहो जी बेइज्जती ना साडे नसीब च रोज लिखी हुंदी है। तो एक काम कर, तू अपना लस्सी वाला कर्ज पकड़ ते मैनू ना इस लिस्ट चों बाहर कर दे। बड़ी बात है भाई जैन भाई, ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, वरना वो मुझे समझ नहीं आ रही है ये आज सूरज किधर से चढ़ा है और ये पैसे दे रही है। चुप करके ना मेरा खाता क्लियर कर दे। मुबारक हो सस्ते साहब, आपका कुछ कर्ज तो अदा हुआ। अगर आप ना होते, ये मुझे कभी भी पैसे ना देती। ये साहिवाल की बकरी, ये तो हमेशा पैसे पकड़ के कोशिश करती है कि जेब से मैं निकालूं और फटाफट जेब में डालूं ताकि मेरे पास ही रहें। सस्तिया तू बहुतिया गल्ला ना कर, नहीं तो किसी दिन ना मैं तेरे नाल हर ताल्लुक मुका देना। ओहो, क्या हो गया चीजो, ऐसे नहीं कहते। सस्ता तो आप लोगों को हंसाता है, आप लोगों को खुश रखता है, और उधार चाय लस्सी भी पिलाता है। ये भी तो बताना ही सही। देखा, हो गया ना, फिर शुरू है। और ये ले पकड़ अपने पैसे, मैं तुझसे पैसे लूंगा। मैं तुझे अपनी बहन समझता हूँ,
और तू मुझ पे पैसों का रोब झाड़ती है। पुत्र, भाई जो होते हैं ना वो बहनों से पैसे लेते नहीं, पैसे देते हैं। ये पकड़। हाय सस्त्या, तू कितना चंगा है। मैनू ते अज पता लगा कि तू मैनू भैन सिर्फ कहना नहीं समझदा भी है। तू मेरे पैसे भी वापस कर रहा है। तू कितना चंगा है सस्त्या। ये मेरा सियासी बयान सी। मैं तुझे सिर्फ बकरी के मुंह वाली सुपैन समझता हूँ। ये तो मैं जैन को दिखा रहा था, देखा पैसों की बात पे कैसा प्यार जताने लगती है। फट जा, तेरे सिर च मारनी है। ते तू भी ना रल गया तो फट। कहाँ ले गए मेरी बेटी को? उसे आराम करने देता। इतने दिनों बाद उसने सुकून का सांस लिया था। नजाकत की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको डॉक्टर के पास लेकर गई है। वो बच्चा है क्या जो उसे साथ ले गया? खुद भी तो जा सकता था। तबीयत ज्यादा खराब थी, तूने देखा नहीं है? मैं उसको सहारा देकर गाड़ी तक लेकर गया हूँ। ऐसा भी क्या हो गया उसे? इस तरह कर, ये लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म कर, इस तरफ आ जा, सुलह करके आराम से मोहब्बत से रहते हैं, तुझे यहाँ के सारे हालात पता चल जाया करेंगे। सुलह करती मेरी जूती। जब तक तू जिंदा है ना मुकरम बट, सुलह तो हो ही नहीं सकता। भूल जा उसे। तो फिर अपने काम से काम रख, हमारे घर में ताका झाकी मत किया कर। मैं तो तेरी शक्ल भी ना देखती अगर मेरी बेटी तेरे उस निकम्मे बेटे से ना ब्याही होती। उसे तो अपनी बेटी की फिक्र खाई जा रही है। पहले उसने इतने दिनों से सुकून का सांस नहीं लिया। अब अगर मेरी बेटी उसको हवालात से बेगुनाह साबित करके ले ही आई थी तो आप फ्री न नजाकत की नजाकत पर। चंद दिन हवालात में गुजारने के बाद बीमार हो गए। क्या बेटा पैदा किया तूने मुकरम? इससे अच्छा था कोई लड़की पैदा करता ताकि मेरी बेटी की जिंदगी सुकून से गुजरती। अब तू हद से बढ़ रही। वो मेरा बेटा ही नहीं, मेरा वारिस भी है। मेरे सामने उसे मत कुछ कहना। और ये तूने अपने घर में लड़की पाल रखी है ना, तू उसकी बात कर। मेरा बेटा जैसा भी है ना, उसे अच्छे बुरे वक्त में खुद को संभालना आता है। तेरे लड़के की तरह नाजुक अंदाम नहीं है। वो भी कोई नाजुक अंदाम नहीं है, बीमार कोई भी हो सकता है। तू नहीं होती, तू कुछ लोहे की बनी हुई है। याद कर, जब ब्लड प्रेशर शुगर बढ़ा था तो मुंह खोल के पड़ी हुई थी। मक्खी 2 दफा तेरे मुंह के अंदर से घूम फिर के वापस आ गई थी और तुझे होश भी नहीं था। तौबा तौबा, कितना झूठ बोल रहा है मोटा सांड है। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। तो ठीक है, अगली दफा मोबाइल से वीडियो बनाऊंगा, जब मक्खी तेरे मुंह में जाएगी तो मुंह तेरा बंद कर दूं। तेरा बेड़ा को दिल खराब कर दिया मेरा। दफा मुकर्रम बट, इस दफा तुमने अपना दुश्मन नॉकआउट कर दिया। आपकी रहनुमाई के बगैर ये मिशन मुकम्मल हो ही नहीं सकता था। कोई सोच सकता है कि चाय वाला भी जासूस होगा? हाँ, चाय बनाने वाले का तो पता नहीं, मगर मेरा भाई जरूर कर सकता है और इस बात का मुझे पूरा यकीन था। वापस करो मेरी चॉकलेट, वापस करो मेरी चॉकलेट। चॉकलेट के लिए सर मुकर जाती, टांगे तोड़ के रख दूंगा तुम्हारी। मुकर जाती। और मैं तुम्हारा गैन गुब्बारे वाला मुंह तोड़ के रख दूंगा। बाजी ने अच्छा नाम रखा। तय तो मुंह सीधा कर, मैं थारे माथे पे पट्टी करूं, थारे कान में ना। मैं मर गया हूँ? मैं जन्नत में हूँ, मुझे और मिली? हाँ, जब बस कर दे, मन ने भी 2 बार देखी से जियो सर उठा के। बेटा मेरा एक दोस्त है इस्लामाबाद में, मेरा कुलीग भी है, उसका बेटा है, वो बिजनेस करता है इस्लामाबाद में। मैं सोच रहा था कि उससे वशमा के रिश्ते की बात ना करूं।